केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और सांसद प्रवेश वर्मा ने पश्चिमी लोकसभा में नजफगढ़ आरएचटीसी अस्पताल का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि अस्पताल में 183 बेड की व्यवस्था की गई है। ये पश्चिमी जिला का बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। सांसद प्रवेश वर्मा ने बताया कि अस्पताल को बनाने में लागत 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी को सांसद प्रवेश वर्मा ने पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर पश्चिमी दिल्ली और नजफगढ़ जिला के लोगों ने काफी संख्या में भाग लिया। नई सोच से दीपक खोसला की रिपोर्ट। अच्छा ओ चाचा थोड़ी रिक्वेस्ट हो गया थोड़ा सा बस यहाँ से ये फोन में श्री श्रेया गुप्ता आरएचटीसी से अनुरोध करता हूँ कि माननीय निदेशक महोदय आरएचटीसी का स्वागत करें। धन्यवाद। माननीय एडिशनल डीजीएचएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद को अनुरोध करता हूँ कि वो ये कह सकता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में ये हॉस्पिटल इस पूरे एरिया का नंबर 1 हॉस्पिटल होगा। हमें जितना हॉस्पिटल अभी हमारा बना है उसी कुछ वीडियो क्लिप आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हो रहा है। इसी संदर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार आपको समर्पित करता है आरएचटीसी अस्पताल नजफगढ़ नई दिल्ली। इस अस्पताल के आरंभ होने से नजफगढ़ एवं आसपास के 73 गाँव को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। इस अस्पताल में भूतल तथा अन्य 3 मंजिलें हैं और 163 बेड की व्यवस्था की गई है। सामान्य वार्ड एवं ओपीडी के अलावा यहाँ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध हैं। करने के एक कदम के रूप में आरएचटीसी अस्पताल का उद्घाटन माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
श्री मनसुख मांडविया जी के कर कमरों से और माननीय सांसद पश्चिमी दिल्ली श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी की उपस्थिति में दिनांक 25 अक्टूबर 2023 को संपन्न हो रहा है। कि वे अपने विचारों से हमें एकत्रित करें। ये आपकी 100 करोड़ वाली तालियां नहीं थी, जितने पैसे लगे उससे तो ताली ढंग से बजा दो। मैं आज बहुत ही खुश हूं और इस खुशी के मौके पर मैं स्वागत करता हूं हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी का, जो आज यहाँ पर स्वयं अपने हाथों से इस हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए आए हैं। और इससे पहले अभी हम रास्ते में छावला गांव भी गए थे। उधर गांव में भी मंत्री जी ने अपनी आंखों से देखा कि वहां पर भी कुछ हमें सुविधाएं देने की जरूरत है। और उसके बाद में मैं अभी गाड़ी में बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ करेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं सर। ये दिल्ली का ग्रामीण क्षेत्र है। इसको पहले भारी दिल्ली कहा जाता था। मेरे पिताजी चुनाव लड़ते थे, भारी दिल्ली के नाम से ये सीट को जाना जाता था। और ये सीट इतनी बड़ी थी कि आज वो एक सीट भारी दिल्ली में 3.5 लोकसभा है। इसका परिसीमन होने के बाद में एक इसमें उत्तर पश्चिमी दिल्ली बन गई, एक इसमें पश्चिमी दिल्ली बन गई, एक इसमें साउथ दिल्ली बन गई और इसकी 4 विधानसभा चांदनी चौक में चली गई। इतनी बड़ी सीट ये एक सीट हुआ करती थी। और इतनी बड़ी सीट होने के बाद भी जो सारा विकास होता था वो केवल शहरी क्षेत्र में होता था। मेरे पिताजी यहां से सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़े थे। उससे पहले समझौते में हम ये सीट को दिया करते थे। और आज मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि भारी दिल्ली में जो भी बड़े बड़े विकास के काम हुए हैं, चाहे वो कॉलेज खुले हो, चाहे वो स्टेडियम खुले हो, चाहे वो सड़कें बनी हो, चाहे कम्युनिटी सेंटर बने हो, चाहे सड़क निकली हो, यूरिया 2 बना हो, चाहे हमारा कन्वेंशन सेंटर भी हमारी भारी दिल्ली का हिस्सा है। और आज ये हॉस्पिटल जो बना है, या तो काम उस समय मेरे पिताजी डॉक्टर साहिब सिंह जी ने करवाए थे या आपका बेटा ये काम करवा रहा है। ये आपकी 25 सालों की मांग थी। 2014 में इधर से मैं इलेक्शन लड़ा था तो आपने कहा था कि बेटा 2 काम जो है हम तेरे जिम्मे लगा रहे हैं, 2 काम। और जब मैं भाषण देता था आप लोग मेरे वीडियो बना लेते थे कि बाद में दिखाएंगे इसको। तो एक काम आपने बताया था कि ढासा स्टैंड तक आपका मेट्रो स्टेशन होना चाहिए। और एक काम आपने बताया था कि हॉस्पिटल हमें चाहिए। तो वो ढासा स्टेशन तक के भी आपका मेट्रो स्टेशन बन गया और ये हॉस्पिटल भी बन गया। मगर अभी हमारे काम नहीं रुके, अभी और भी काम होंगे। इसलिए आज ये मैं मंत्री जी को कह रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पिताजी का सपना पूरा हो गया। और ये हम सबका सपना था। 2014 में मैं सांसद बना, उसके बाद ही हॉस्पिटल के पीछे में पड़ गया। हमारे केंद्र में सबसे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने, उसके बाद में जेपी नड्डा जी बने और उसके बाद में आप बने। तो मैंने कोई मंत्री नहीं छोड़ा, मैं सबके पीछे लगा रहा। हर रोज जो है आपके सचिव के पास जाता था, सबके पास जाता था। और एक दिन जब मैं नजफगढ़ में आया और
एक मैं गांव में गया, गांव में मैंने देखा कि 24 साल की महिला की डेथ हो गई। मैंने उसके परिवार से पूछा कि क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि इसको बुखार हो गया था रात को। मैंने कहा बुखार में डेथ हो गई? कह रहे हाँ बुखार में डेथ हो गई, क्योंकि आसपास में कोई अस्पताल नहीं। हमने सोचा सुबह लेकर जाएंगे एम्स में सफदरजंग में, क्योंकि ये जो द्वारका में खुले हुए प्राइवेट हॉस्पिटल, यहां पे तो लाखों रुपए लगता है, और वो सुबह के चक्कर में 24 साल की महिला की डेथ हो गई। वो दिन मैंने ये फैसला किया कि मैं, चाहे मैंने अपना कुछ भी करना पड़े, मैंने प्रधानमंत्री जी के पास जाऊंगा और मैं ये हॉस्पिटल को मंजूर करा के आऊंगा। मैं उसके बाद में प्रधानमंत्री जी के पास गया, उनको मैंने सारी बात बताई और अपने कुर्ते को आगे करके मैंने झोली फैलाई कि ये अस्पताल मेरे को भीख में दे दीजिए, मेरे को दान दे दीजिए। इस अस्पताल की हमारे गांव में, हमारे नजफगढ़ में बहुत ज्यादा जरूरत है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 मिनट नहीं लगाए, उन्होंने अपने सचिव को फोन किया, नृपेंद्र मिश्रा जी को। आज भी मैं नृपेंद्र मिश्रा जी को याद करता हूं। मैं उनके ऑफिस गया, नृपेंद्र मिश्रा जी के ऑफिस गए, और उन्होंने मेरे को बैठते ही कहा कि तुम मुझे ये बताओ अस्पताल बनने से कितने लाखों लोगों को फायदा होगा। तो मैंने बताया, तो उन्होंने तुरंत ही फोन मिलाकर कहा इसकी फाइल भेजो, अगली मीटिंग में हम इसको पास करते हैं। आज इतना बड़ा हॉस्पिटल आपके सामने है। ऐसी चीज का जब भी उद्घाटन करते तो मन से आवाज आती है, भगवान करे इसकी जरूरत किसी को ना पड़े, ईश्वर करे कोई यहां पर ना आए, कोई बीमारी ना हो। मगर अगर कोई बीमार होता है तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लाखों रुपए नहीं देना पड़ेगा। आपको भारत सरकार हमारा बनाया गया ये अस्पताल आपकी सेवा में समर्पित है, और ये उद्घाटन तो आज हो रहा है। हॉस्पिटल ये 15 मार्च से चालू हो गया था, आपको पता है। हॉस्पिटल ये चालू, ऐसा नहीं कि उद्घाटन, तो बहुत सारे लोग कहते थे उद्घाटन क्यों नहीं कर रहे, उद्घाटन क्यों नहीं कर रहे। तो भाई उद्घाटन के लिए हमने हॉस्पिटल का काम नहीं रोका। हॉस्पिटल तो 15 मार्च से चालू है। और हमारी सरकार में मैंने एक और अजीब बात देखी कि ये श्रेय नहीं लेते। अभी मैंने रास्ते में मंत्री जी को कहा कि आपने इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया, आपने अखबार में एक भी विज्ञापन नहीं दिया। मेरे को मंत्री जी ने कहा कि हम जितना पैसे विज्ञापन में दे देते, खराब कर देते, इससे अच्छा है उतने पैसे की इसमें और मशीन लग जाती और बेड लग जाता। मैं सोच रहा था दिल्ली में कहीं पे खोखा भी बन जाता है तो लोग ऐसे करोड़ों रुपए के विज्ञापन कर देते हैं। ये इतना बड़ा अस्पताल बना, मगर अखबार में कोई भी भारत सरकार ने विज्ञापन नहीं दिया, क्योंकि हमारा विज्ञापन तो आप लोग हो। आपने इसको अपनी आंखों से देखा, आप इसके अंदर जाकर देखिए, आपको कहीं से भी नहीं लगेगा सरकारी अस्पताल है, आपको लगेगा कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं। तो ये मोदी सरकार है जो शिलान्यास भी करती है और इसका उद्घाटन भी करती है, अपने कामों का उद्घाटन भी करती है। ये ऐसी हमारी सरकार है। और आपको ये भी ध्यान होगा, जब ये अस्पताल पास हुआ था तो कोई भी किसी ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि इसका 3 बार पहले भी शिलान्यास हुआ था। तो हमारे गांव में कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो आपने कहा नहीं भाई, जब बिल्डिंग शुरू हो जाएगी तभी विश्वास करेंगे। मैंने भी आपको कहा था, मैं भी तब तक शिलान्यास नहीं करूंगा जब तक इसकी नींव नहीं खुद जाएगी, बेसमेंट की एक अपना छत नहीं पड़ जाएगी, तब तक मैं भी शिलान्यास नहीं करूंगा। और इलेक्शन से पहले इसकी पूरी नींव खुद गई थी, उसके बाद में हमने शिलान्यास का काम किया था, और आज ये अस्पताल आपके सामने तैयार है। अगर बीच में 2 साल कोविड के नाक खराब हुए होते तो ये अस्पताल 2 साल पहले तैयार हो जाता, मगर कोविड की वजह से काम नहीं हुआ। और काम आपको मालूम है एक कारण से और भी टला था। इसके अंदर में किस कारण से टल गया था इसका काम बताओ जरा।
क्या आप सोच सकते हो? ये बिल्डिंग का नक्शा जब बना था तो इसमें 4 पेड़ आ रहे थे, केवल 4 पेड़ आ रहे। हमने जब लिखा दिल्ली सरकार को, हमको परमिशन दे दी जाए कि 4 पेड़ को शिफ्ट कर दें और वो 4 पेड़ की जगह 400 लगा देंगे, हमें उसकी परमिशन दे दी जाए, काम रुका हुआ है। मगर जो यहां का विधायक है, जो दिल्ली सरकार का मंत्री भी है, वो अपने अधिकारियों को बोला कि 4 पेड़ को हटाने की परमिशन नहीं देनी है, ये हॉस्पिटल का काम चालू नहीं होना चाहिए। और 3 साल तक 4 पेड़ हटाने की परमिशन नहीं मिली। उसकी वजह से हॉस्पिटल का काम भी कई महीने रुका रहा। मगर आज ये काम हुआ है, मैं वो सारी बातों पर नहीं जाना चाहता। बहुत सारे व्यक्तियों ने इसके बीच में बाधा डाली, मैं उनकी भी चर्चा नहीं करना चाहता। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आप हमें जितना सुनाते थे, जितना भी कहते थे, हमारी ऊर्जा और बढ़ जाती थी, मैं और ज्यादा शक्ति से काम करता था। ये जब शुरू हुआ था तब ये केवल 100 बेड का अनाउंस हुआ था, है कि नहीं? मगर आज ये 183 बेड हो गया है, ये 183 बेड हो गया है। और मैं हमारे क्षेत्रों को इसकी जरूरत पड़ेगी, और मैं फिर कहता हूं किसी की जरूरत ना पड़े, मगर जैसे जैसे पड़ेगी मैं इसको धीरे धीरे 500 बेड तक लेकर जाऊंगा। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी संख्या में आए और यहाँ पे आज हमने इसको औपचारिक उद्घाटन किया है। क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम है, इसलिए आप में से सब लोगों को स्टेज पर नहीं बिठा सकते। अगर वैसा कार्यक्रम होता तो स्टेज पे ज्यादा लोग होते, नीचे कम होते। मगर ये औपचारिक कार्यक्रम है, इसलिए मैं इस हॉस्पिटल की आप सबको बधाई देता हूं, दिल्ली वासियों को बधाई देता हूं कि पिछले 20 सालों में दिल्ली में कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं बना। अगर बना है तो ये आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन, मैं भारत को अभिनंदन करता हूं। आपने देश में एक अच्छी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई और बेस्ट कोविड मैनेजमेंट किया। ये दोस्तों हिंदुस्तान की शक्ति का प्रतीक है। वैसे ही हेल्थ सेक्टर में आने वाले दिनों में सभी को स्वास्थ्य सुविधा मिले। देश के कोई नागरिक के यहाँ बिना स्वास्थ्य सुविधा से उसके परिवार में मृत्यु की नौबत ना आए, उसके लिए इसी के अस्पताल का प्रारंभ किया गया है। आज 100 करोड़ रुपए के खर्च से बनी हुई इस अस्पताल खास करके महिलाओं के लिए, शिशु स्वास्थ्य के लिए इस क्षेत्र में महत्व की भूमिका अदा करेगा। आने वाले दिनों में इस अस्पताल को और सशक्त किया जाएगा ताकि नागरिकों के लिए अच्छी हेल्थ सुविधा प्राप्त हो। आप सब लोगों ने जिस तरह से हमारा उमंग से स्वागत किया, उत्साह से स्वागत किया, हमारा उत्साह भी बढ़ा है। मेरी टीम का, सभी ऑफिसर्स का भी उत्साह बढ़ा है। हम उत्साह से काम करके उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं हमारे साथी सांसद प्रवेश भाई को अभिनंदन देना चाहूंगा। तो उसको ऐसे जनप्रतिनिधि होना चाहिए, काम के पीछे लगे रहे। लगभग 7 से 8 टाइम, 6 to 7 टाइम वो मेरी ऑफिस आए और बार बार कहते हैं अभी काम यहाँ रुका हुआ है, अभी काम उसको ऐसे आगे बढ़ाइए, उसका इनॉग्रेशन में आइए। और यहाँ इनॉग्रेशन में लाने का उद्देश्य तो मैं रास्ते में मुझे पता चला, उसके मन में ये था कि मैं मंत्री जी को ले जाऊंगा। पहले उन्होंने नहीं बताया, लेकिन आज 4 बजे मेरे ऑफिस में आके बैठ गए कि मंत्री जी मैं आपके साथ में चलूंगा। और मेरी गाड़ी में बैठ के कहा कि मंत्री जी रास्ते में भी एक छोटा सा कैंपस है, वो आपको जरा देखना है। वो मुझे देखने के लिए ले गया। यहाँ एक अस्पताल बन गए और दूसरी अस्पताल बने, उसके लिए उन्होंने विचार रख दिया। दोस्तों ऐसे जनप्रतिनिधि को भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से आए हुए आप सारे अधिकारियों का भी स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में आपका धन्यवाद करता हूं और एक बार चाहता हूं कि जरा यहाँ की डायरेक्टर मैडम कौशल्या जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। वो कितना अच्छा काम कर रही है और मैं चाहता हूं आप उनको सहयोग कीजिएगा यहाँ पर।